हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर की सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ट्रिकी होती है लेकिन उतनी ही सिंपल होती है। लोगों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, पर नहीं, ये काफ़ी इजी होती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस को 2 बार रीड करना है और मैं जो ट्रिक बोल रहा हूँ उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ इस प्रकार की कौन कौन सी ट्रिक होती है जो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो, मतलब इस सॉल्व कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, सॉल्व भी बस स्टेप को याद रखोगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मैं यहाँ पर पॉज करके लिख देता हूँ पहले। तो देखिए, आप ये हमने 5 स्टेप्स लिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने हैंड राइटिंग नोट्स में नोट कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस ट्रिक से, इस स्टेप से सोल्व कर सकते हो आसानी से। सबसे रीड केयरफुली, ठीक है। रीड केयरफुली मतलब क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो, दूसरी बार फिर पढ़ो, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार फिर पढ़ो, समझो, ठीक है। फिर एक्स एंड वाई लो, ठीक है, एक्स एंड वाई लो, फिर फाइंड एक्स एंड वाई वैल्यूज, ठीक है, वाई और एक्स की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करो, फिर टेबुलर फॉर्म में लिखो उसको फिफ्थ में, और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। बस ये 5 स्टेप्स है, इसको लेके हम चलेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टेप 1 को लेंगे हम, रीड केयरफुली, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को रीड करेंगे हम केयरफुली। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, मतलब एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, कितने की, 3900 रुपीज़ की। अब एंड लेटर सी बाइस अनदर बैट एंड 2 more बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर 3000, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्रिकेट की टीम है जिसका कोच है, बिल्कुल कोच है, वो क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे बोर्ड पर, क्या बैट, कितने बॉल, 3 बैट है, 3 बैट करा एंड 6 बॉल्स खरीदी उसने, 6 बॉल्स, ठीक है, कितने की, 3900 रुपीज़ की, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है। वैसे ही अगला, एंड लेटर सी बाइस, मतलब कोई लड़की है, मतलब कोच भी हो सकती है लड़की भी, सी बाइस अनदर बैट एंड 2 more बॉल्स, मतलब फिर लिख लेंगे इसको, एक बैट लिया है और 2 more बॉल लिए है, ठीक है। यहाँ पर 1 बैट लिया है उसने और 2 more बॉल लिए हैं, मतलब बॉल्स लिख देता हूँ, मोर नहीं लिखता हूँ, बॉल्स, ठीक है। कितने के लिए, 3000, मतलब 3000 नहीं, 1300, ठीक है, 1300 रुपये के लिए। अब 1300 रुपये की ये चीज़ लिए। अब देखो, सबसे पहले हमारे स्टेप्स में हम, ये हो चुका है, रीड केयरफुली एंड लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, रीड केयरफुली, और इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, रीड केयरफुली एंड राइट गिवन वैल्यूज, ठीक है, राइट गिवन वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर कर लेना आप, इसको बढ़ा लेना आगे, और फिर लेट, अगला वाला क्या है, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है। अब लेट एक्स एंड वाई क्या है, अब हमने जो बोर्ड पे लिखी है उसमें देखना है आपको क्या है, एक तो यहाँ पर एक वैल्यू बेट है और एक वैल्यू बॉल है, तो इसको हम लेट करेंगे, मतलब लेट बेट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और बॉल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सेकंड स्टेप से कंप्लीट हो गई हमारी। फिर फाइंड एक्स एंड वाई वैल्यूज, ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई वैल्यूज। तो हम इसमें से देखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है। बेट की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे,
बॉल की जगह y रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दो इक्वेशन बनानी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से दो इक्वेशन हमेशा बनेगी। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर वापस से पुट करेंगे 1x मतलब x है, बॉल की जगह हमने रख दिया y, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1300 मतलब 1300। ये दो इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। ठीक हो गया। आप देखेंगे थर्ड स्टेप कौन सी है हमारी, फोर्थ स्टेप फोर्थ है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 3 को याद रखना है, फाइंड एक्स एंड वाई वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 है ना, और फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1300 रुपये की। 2 बॉल्स हैं, 2y हो गया, एक बेट है मतलब x हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास थी। तो इसको मैंने थोड़ा गैप क्यों लिया है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज निकाल ली है। तो x की वैल्यूज इससे निकालेंगे, तो ये जाएगा 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया, और यहाँ से y निकाल लेंगे हम, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास y आ चुका है, दोनों हो चुके हैं। अब कौन सी स्टेप बची है हमारे पास, स्टेप 4 तो वापस बची है टेबुलर फॉर्म नहीं पता तो मैं बताता हूँ टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म को ही एल्जेब्रिकली बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में करना पड़ेगा हमें। तो टेबुलर फॉर्म के लिए हमें दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स मिलेगा, अगर मिल जाए तो देखता हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स मिल चुका है हमें। हाँ, इतना बड़ा बॉक्स ले लेता हूँ, सेम काइंड ऑफ बॉक्स यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सेम काइंड ऑफ लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। आपके ऊपर है कितनी बड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पर टेबल बनानी है आपको बस। ठीक है, इस वाली को चेंज करना है इस टेबल को। ठीक है, देखो अब वापस से लाइन लेता हूँ मैं, इस प्रकार से कुछ आपको ड्रॉ कर लेना है आपके पेज में मेन आंसर शीट में सब में आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है, मैं सिखा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म, आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक तरफ x की वैल्यू, जो कि x यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पर x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली पूरी वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पर इस डब्बे में। इतना बड़ा डब्बा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, x इज इक्वल टू 3900 माइनस, ठीक है समझ रहे हो, 6y अपॉन 3। इस प्रकार से पूरा लिखना है आपको पूरा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लेना y। अब देखो यहीं पर खेल चालू होगा टेबुलर फॉर्म का। अब इसमें क्या है, अगर y में कुछ भी रखूँ, यहाँ पर 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप वैल्यूज y की, जहाँ पर 2 रखो, 3 रखो, -2 रखो, सब रख के देख लेना है, कोई सी रख दो। ठीक है, आपके ऊपर होता है। आप यहाँ पर वैल्यूज में y में 100, 200, 300 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है।
आप अगर 100 रखोगे तो देखो मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, जैसे कि क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, अब यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ है तो बड़ी वैल्यूज़ लेंगे ताकि इसको कम कर सकें। तो यहाँ पर अगर मैं 100 लूँगा तो ये हो जाएगा 600 इसमें से माइनस होगा, तो 600 ऑलरेडी माइनस होगा तो हो जाएगा 3300। तो 3 से कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा 1100। इस प्रकार से सोल्व होगा यहाँ पर। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6000, हाँ 6000 लूँगा मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6000, मैंने वाई की वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 मतलब 3600। आपको इसको सोल्व करना है पूरा, ठीक है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट सोल्व करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब वैल्यूज अलग अलग ले लिए, 600 ले लिए, 500 ले लिए, 900 ले लेता हूँ। ये हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, कोई पॉइंट में नहीं आए, ऐसी वैल्यू हमेशा आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही सेम चीज़ होगी, वाई की वैल्यूज यहाँ पर लिखाएगी जो कि हमने निकाली थी टेबुलर फॉर्म में। वाई की वैल्यूज 300 माइनस x/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू, x आपके तभी रख दो, x आपके ऊपर है, पर बड़ी वैल्यूज रखो ताकि सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100 रख सकते हो, 100 रखोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज हो जाएगी 600, ठीक है। इस प्रकार से आपको रखना है, ठीक है। तो चीज़ें देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ लेनी है, ठीक है। एंड अगली वैल्यूज आप कोई सी भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। थोड़ा मेरा पेशी डाउन हो रहा था तो मैं थोड़ा दूर चला गया था, उसके लिए सॉरी। पर अब देखो यहाँ पर 200 रख लो, 200 नहीं रखोगे क्योंकि आपको इवन और ओड के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरी वैल्यूज ले लो, कोई सी भी ले लो, आप ले लो 3000 ले लो पूरी, ठीक है। तो ये जाएगा 500। आप यहाँ पर ले लो -100 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका 700, ठीक। अब ये हो गया टेबुलर फॉर्म पूरा। और लास्ट स्टेप है आपकी ग्राफिकली, जो कि हमें ग्राफिकली बोल रखा है इसमें जियोमेट्रिकली, ठीक है। जियोमेट्रिकली, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, तो जियोमेट्रिकली हो जाएगा, ठीक। तो 5वीं स्टेप से आपकी बताता हूँ। 5वीं स्टेप्स कुछ नहीं है, 5वीं स्टेप बिल्कुल आसान है। एक ग्राफ खींचो एक्स वाई एक्सिस का, ठीक है। जब वाई अपन ने 600 लिया था, मतलब वाई अपन ने 100 और वाई प्लस का 600 लिया था, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 600 और 100, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आएगा। और 500 आपने वाई का लिया था और 300 एक्स का लिया था, यहाँ पर पॉइंट आएगा वे का, ठीक है। वैसे ही इस प्रकार से आपकी एक पूरी लाइन जाएगी ये वाली, ठीक है। सेम ऐसे ही जाएगी इसमें भी एक लाइन, यहाँ पर पॉइंट सारे आएंगे, ठीक है। तो यही दोनों करना था, कुछ भी नहीं था इसमें। इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ फटाफट। सबसे पहले रीड केयरफुली एंड राइट गिवन वैल्यूज, ठीक है। रीड केयरफुली राइट गिवन वैल्यूज, तो अपन ने रीड करा और देखा 6 बॉल 3 बैट कितने कह रहे थे, 3900 रुपये के। 1 बैट और 2 बॉल वापस से खरीदी उसने 1300 रुपये की। ये हमने रीड करा था क्वेश्चन में, ठीक है। और वापस क्या करा, बैट को लेट करा, लेट एक्स एंड वाई वैल्यूज, ठीक है।
तो बेट को x मान लिया, बॉल को y रख दिया और पुट कर दी वैल्यूज़। ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हमेशा दो इक्वेशन बनेगी, दोनों बन चुकी है। थर्ड स्टेप क्या थी, फाइंड x एंड y वैल्यूज़, ठीक है। तो फाइंड कर लिया हमने इस वैल्यू, इससे x और इससे y, ठीक है। फिर हमारा अगली स्टेप थी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कुछ नहीं करा, इन जो वैल्यूज़ हैं इसमें y की वैल्यूज़ रख दो, जो आएगी वैल्यू यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर मान लो y की वैल्यूज़ हमने जो भी ली थी, यहाँ पर 100 ली थी, 600, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आई वो यहाँ x में लिख दो, इस वाली वैल्यूज़ में, ठीक है। ये y माना था, फिर वैसे ही हमने y की वैल्यूज़ में x की वैल्यूज़ रखना है मान के मन से, ठीक है। तो ये रख दी और उसको ग्राफ में ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर दो, बस यही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन स्टेप्स को आप याद रख लो या फिर कहीं पर नोट कर लो, खुद से बनाना, खुद से लिखना, क्योंकि ये स्टेप मैंने मन से बनाई है, मन से नहीं बनाई है, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से बनाई है। तो आप अपने हिसाब से लिखोगे नोट्स में तो आपको जल्दी समझ में आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।